अब खैर नहीं है पाकिस्तानियों की। और ऐसे मौलाना कैसे मौलाना, अभी आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। घबराए नहीं मेरे अजीज, हिंदुस्तान का कोई मौलाना अगर कह दे कि हम पाकिस्तानियों को साथ देंगे तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई कह ही नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक मौलाना ने कह दिया है कि अगर जंग हुई तो हम हिंदुस्तान का साथ देंगे। अगर जंग हुई तो कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का साथ देंगे, तो किसी ने हाथ ही नहीं उठाए। पाकिस्तान की एक मस्जिद से ऐलान हुआ कि जंग हुई तो कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, लोगों ने हाथ नहीं उठाए। बोले हाथ उठाकर बताओ, किसी ने हाथ ही नहीं उठाया पाकिस्तान के साथ जंग में रहने के लिए, नहीं उठाया भैया किसी ने भी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं, वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं। मुकम्मल 3 मिनट हमारे साथ बने रहना। ये आपका अपना दूसरा चैनल है SY अपडेट, यूट्यूब पर देख रहे हो चाहे फेसबुक पर देख रहे हो, तो आप जो है इस वीडियो को मुकम्मल हमारे साथ देखते रहें, बने रहना और अपना मशवरा कमेंट में जरूर पेश कर देना। तो भैया पाकिस्तान के इस मौलाना ने तो कमाल ही कर दिया। जंग हुई तो हिंदुस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। हाँ, और अभी हाल फिलहाल में ही एक खबर और इमोशनल खबर, उसके बारे में बाद में बताऊंगा मेरे अजीज। पहले इस खबर को देख लीजिए आप। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो जंग है इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो मेरा आपसे सवाल है, ये बताएं, अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ पर कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में एक भी हाथ नहीं उठता। जब मौलाना पूछते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग हुई तो आप पाकिस्तान का साथ देंगे, इस पाकिस्तान के आतंकी और आर्मी चीफ इस्लाम के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, उसी पाकिस्तान में लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज गाजी साफ कर देते हैं कि जंग हुई तो वो इस्लाम की जंग नहीं है। वो ये भी याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान की सेना को अपने लोगों पर ही बम बरसाती रही है। मसला ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सामना हिंदुस्तान में हुआ, जमाना वजीरिस्तान में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जेट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की। क्या हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग लापता पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर कोई तहरीकें लापता अफराद के लिए है? लोग लापता अफराद के लिए तहरीकें चला कर धरने दे देकर थक कर मजबूर होकर घरों में बैठ के अल्लाह से मांगो। कितनी मसूरात यहाँ बैठी रही। बिलोच लापता, पख्तून लापता, अब तो तहरीक इंसाफ के लोग लापता, सहाफी लापता, उलमाए किराम लापता। ये वही लाल मस्जिद है जहां मुशर्रफ के जमाने में 2007 में मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया। मुशर्रफ को लगा कि लाल मस्जिद कट्टरपंथियों का ठिकाना बन गई थी और मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश भी मुशर्रफ ने ही दिया था। लाल मस्जिद का ये वायरल वीडियो और किसी ने नहीं बल्कि अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी ने ट्वीट किया। ये वीडियो 2 मई का बताया जा रहा है। इसी दिन पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से एक और वीडियो सामने आया जिसमें मौलाना हाथ में कुरान लेकर कह रहे हैं कि जंग हुई तो हम पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान की सेना का साथ देंगे। देखा ये रही हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमलों का। सुनो ईमान दायो खबर आओ इकबल खबर मसलूम ज़िक्र जेल क्यों सफा सफा वाय कनी सिमाऊ निसा फजील के आगा उलमा आगा तुलमा कसम पर अल्लाह कुरान में मखितरे अगई बता दुआगान कोली या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे इंदवान फौज मरगिर गिरजू दखल फौज मरगिर क्या न कहू दुम रजुल मुनशी सा कुरान में तम मखिता को कदरो हुआ कि वाब मां के बेईमान। पहलगाम हमले के एक हफ्ते के पहले दिया गया पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का वो बयान हर कोई याद कर रहा है जिसमें वो हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग होने 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के लोग मौलाना उनकी हकीकत जानते हैं। इसी स्पीच में जनरल मुनीर ने कहा था कि बलूचिस्तान को अगले 10 नस्लें पाकिस्तान से अलग नहीं कर पाएंगे। उसका जवाब भी बलूचिस्तान के पूर्व CM अख्तर मेंगल की तरफ से आ गया है। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and DLF and DRA etc. can take away Balochistan from us? पाकिस्तान के अंदर कितनी एकजुटता है इसका अंदाजा बाहर आ रहे इन वीडियोस से लग रहा है। बिल्कुल कट्टरपंथियों का ठिकाना मानी जाती रही लाल मस्जिद के मौलाना तक भारत से जंग में पाकिस्तानी सेना के साथ नहीं है। पाकिस्तान का साथ देने के सवाल पर चुप्पी छा जा रही है। सेना से पूछा जा रहा है कि अपने लोगों पर बम क्यों गिरा है, उन लापता लोगों का क्या हुआ जो पूछताछ के लिए उठाए गए फिर लौट कर कभी नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पंजाब के झेलम के एक फायरिंग रेंज में जाकर उनका हौसला बढ़ाने का वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा तबका जानता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जनरल मुनीर ही है। पाकिस्तान के आम लोगों के अलावा मौलाना भी ये बात जानते हैं। खैर, अभी हमारे सामने ये वीडियो आया जो कि आप तक पहुंचाना जरूरी था। तो कुछ सुना आपने, कुछ देखा आपने।
पाकिस्तानी मौलाना कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान से जंग हुई तो हम पाकिस्तानी सेना का साथ नहीं देंगे। एक मौलाना तो कह दिया कि भैया हम हिंदुस्तानी सेना का, हम हिंदुस्तान के लोगों का साथ देंगे। क्या यार, ये तो गुड न्यूज़ है ना, वाकई गुड न्यूज़ है। हिंदुस्तान की सेना का साथ देंगे पाकिस्तान के लोग, वाह क्या बात है। वीडियो के अंदर आपने भी सुना होगा कि जितना जुल्म पाकिस्तान में है इतना हिंदुस्तान में नहीं है। तो जो जान है, जो जिस पर गुजरती है उसी को पता चलता है भाई। अभी मैं आपसे कह रहा था कि एक इमोशनल ख़बर भी है, तो वो इमोशनल ख़बर ये है मेरे अजीज़, 2 मिनट की बात और सुन लेना भाई, फिर चाहे चले जाना आप। वीडियो का आखिरी हो रहा है। खैर, आपने सुना बहरहाल कि पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, उसमें हमारे देश के 26 नागरिक मारे गए, जिसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। जिसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन कुछ मुसलमानों को भी टारगेट किया गया। मुसलमानों ने भी अपनी जान दी है, आप समझदार हैं, जानते हैं सब कुछ। लेकिन इसके बदले में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 9 अड्डों पर, आतंकी अड्डों पर हमला किया। अभी परसों की बात है ये। जब हमला कर दिया भाई, तो हमला करने के बाद में हिंदुस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन इन पाकिस्तानियों के दहशतगर्दों ने, आतंकवादियों ने अपनी नापाक हरकत फिर दिखा दी। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ एक इलाका है पुंछ, वहाँ पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने हमला किया है, आतंकियों ने हमला किया है, अपनी नापाक हरकत दिखाई है मेरे अजीज़। उसमें 15 लोगों की जान चली गई है, 40 से 45 लोग घायल हैं, और जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं जान जाने वालों में। ये देखा आपने कैसी नापाक हरकत दिखाई है। अभी कल ही की बात है, रात की ही बात है। लेकिन अब हिंदुस्तान इसकी दूसरी कार्यवाही करने के लिए तैयार है। जवाबी कार्यवाही में आप देखेंगे कि इन पाकिस्तान के दहशतगर्दों के जो 9 अड्डे अभी हाल फिलहाल में उड़ाए थे हिंदुस्तानियों ने, जैसे कि हमें बताया गया है, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आप लोग देख रहे हैं, अब जब दोबारा पाकिस्तान ने फिर अटैक कर दिया जिसमें 15 हिंदुस्तानियों की जान चली गई है। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो हिंदुस्तानी सेना ने अंजाम दिया, जिसमें एक हमारी सिस्टर हैं जो कर्नल हैं और उनका नाम है सोफिया कुरैशी, मुस्लिम हैं। उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को इसमें शामिल रही हैं वो, और अंजाम दिया है सही तरीके से। लेकिन भाई मैं एक मैसेज उन लोगों को भी देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नफ़रत बोने का काम ना करे। मुसलमानों को प्यार और मोहब्बत की निगाह से आप लोगों को देखना है, ना कि नफ़रत की निगाह से देखना है। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, अब ये सोफिया कुरैशी कर्नल हैं, इन्होंने दिलो जान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये लड़ रही हैं और लड़ेंगी। और जितने भी हिंदुस्तानी मुसलमान हैं ये सब अपने देश के वफादार हैं। अगर कोई गद्दार है तो उस अकेले को सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि सबको मिलनी चाहिए। तो मेरा मकसद आपको समझाने का ये था मेरे अजीज़ कि आप हिंदुस्तान के वफादार रहें, और जो दहशतगर्द हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं वो बाहरी मुल्कों के हों या अपने मुल्क के हों, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन गुजारिश है, सरकार से अपील है, कोई बेगुनाह, कोई निर्दोष इसमें फंस ना जाए। बस जो गुनहगार है उसी को सज़ा मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान के माहौल को अच्छा करने की कोशिश करें, आपस में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें। अजीज़ों, बात अच्छी लगी हो तो आगे 1-2 जगह शेयर कर देना। और ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया है, ये पाकिस्तान की कमर टूट रही है कि वहाँ की आवाम भी हिंदुस्तान के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है। तो अपना मशवरा कमेंट में ज़रूर बता देना, और अमन और सुकून के लिए दुआ करें। या अल्लाह पूरे वतन अजीज़ हमारे हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में अमन और अमान कायम अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, खासकर मौला फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं कल शाम 5 बजे रिएक्शन वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।